हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डार्क सर्कल्स अराउंड आइज। ये कॉस्मेटिक के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे यहाँ आने वाले बहुत सारे पेशेंट जब अपनी किसी आई डिजीज के लिए आते हैं तो साथ में वो हमसे अपनी डार्क सर्कल्स का भी समाधान पूछते हैं। हालांकि ये स्किन स्पेशलिस्ट के प्रीव्यू में आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आईज के लिड्स हैं तो इसलिए हम उन्हें कुछ टिप्स जरूर देते हैं। तो आज हम देंगे 7 टिप्स जिनसे आप अपने डार्क सर्कल्स को खत्म या कम से कम कम तो कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डार्क सर्कल्स होने के लिए रीजंस क्या होते हैं। इनमें सबसे पहला रीजन जो होता है वो होता है एजिंग प्रोसेस। उम्र का होना। ज्यादातर लोगों में 50 या 60 साल की उम्र के बाद डार्क सर्कल्स बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान हमारी आँख की पलकों की जो स्किन है वो थोड़ा लूज होना शुरू हो जाती है और उसमें मेलानिन नामक का पिगमेंट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है हमारी हेरिडिटरी, वंशानुगत तौर पे। यदि हमारे पेरेंट्स माता पिता को या दादा दादी को अगर डार्क सर्कल्स रहे अपनी उम्र में, तो फिर ये चांसेस हैं कि हमें भी ये डार्क सर्कल्स होंगे, क्योंकि हमें उनसे वो जीन्स मिली हैं जिनसे हमारी स्किन का टेक्सचर और मेलानिन का डिपॉजिट डिसाइड होता है। तीसरा रीजन जो इम्पोर्टेंट है डार्क सर्कल्स होने का, वो होता है ठीक से नींद ना ले पाना। यदि हम दिन भर में 8 घंटे की नींद नहीं ले पाते हैं, और वो भी सही समय पे, ये नहीं कि हम 8 घंटे की नींद तो लेते हैं लेकिन सोते हैं रात को 1 बजे और सुबह 9 बजे उठते हैं। सही समय है सोने का 10 बजे रात को सो जाएं और 6 बजे सुबह उठ जाएं। और अगर हम सही टाइम पे स्लीप नहीं लेते हैं, सोते नहीं हैं, तो फिर हम डार्क सर्कल्स को बुलावा दे रहे होते हैं। चौथा सबसे कॉमन रीजन जो लोगों में आंखों में डार्क सर्कल्स होने का होता है वो होता है आंखों की एलर्जीज। जिन लोगों को आंखों की एलर्जीज बार बार होती हैं उनमें डार्क सर्कल्स होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये लोग आंख में एलर्जी में जो इचिंग होती है उसे करने के लिए अपनी आंखों को बार बार मलते हैं। इस मलने की वजह से हमारी आईलिड्स की स्किन लूज हो जाती है और वहाँ मेलानिन पिगमेंट का डिपोजिशन एक्सेसिव हो जाता है और फिर हमें डार्क सर्कल्स देखने को मिलते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारी आंखों में एलर्जी है तो हम उसके लिए दवा लें, ताकि हमारी आंखों में खारिश ना हो और हम अपनी आंखों को बार बार ना मलें। इसके बाद छठा रीजन आता है जब हम सूरज की रोशनी में ज्यादा देर रहते हैं। ऐसा बहुत बार होता है उन लोगों के साथ जिनकी जॉब ऐसी है जिसके लिए उन्हें आउटडोर रहना पड़ता है, या हम लोग भी जब अपनी वेकेशन पे जाते हैं या जब सी साइड पे जाते हैं तो हम ज्यादातर टाइम धूप में ही घूमते हैं। सन की अल्ट्रावायलेट लाइट के ओवर एक्सपोजर की वजह से मेलानिन पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है हमारी आईलिड्स के अराउंड। इनफैक्ट होता तो सारी बॉडी में जो जो पार्ट एक्सपोज होगा, पर आईलिड्स में ज्यादा डिपॉजिट होता है और फिर हमें डार्क सर्कल्स मिलते हैं। इसलिए अगर हमें सन में ज्यादा देर रहना है तो हमें प्रोटेक्शन लेनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ अम्ब्रेला और कैप और सन ग्लासेस जिनमें यूवी प्रोटेक्शन साथ में हो। अब इसके बाद कारण आते हैं जो आजकल की हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, और उसमें आता है स्क्रीन्स का एक्सेसिव यूज, जिसमें कि कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना शामिल है। इन सब से हमारी आंखों में स्ट्रेन पड़ता है और हमें डार्क सर्कल्स उपहार के रूप में मिलते हैं। तो जो प्रोफेशनल दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठते हैं या मोबाइल स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो बीच बीच में थोड़ी ब्रेक दें, और इसके लिए 20-20-20 का फॉर्मूला अपनाएं। हर 20 मिनट स्क्रीन पे काम करने के बाद कोशिश करें कि आप 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर के किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान दें। इससे आंखों का स्ट्रेन कम होगा, आंखें रिलैक्स होंगी और डार्क सर्कल्स होने का भी चांस कम रहेगा। इसके अलावा जो एक और रीजन डार्क सर्कल्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, वो है शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन। यदि हमारे शरीर में किसी वजह से पानी की कमी हो जाती है, या तो हमारा पानी का इंटेक कम है
या हमें पसीना बहुत ज़्यादा आया और या कोई और कारण है शरीर में बीमारियों के, तो फिर उससे भी डार्क सर्कल्स आंखों में बन जाते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हम हमेशा वाटर इनटेक ठीक से करें। दिन में करीब करीब औसतन 3-3.5 लीटर पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और उससे जो स्किन श्रिंक होती है और फिर डार्क सर्कल्स बनते हैं आंखों में, वो ना बने। अब हम बात करेंगे वो 7 टिप्स जिससे कि आपके डार्क सर्कल्स को हटाने में या कम करने में मदद मिलेगी। तो इसमें सबसे पहला, यदि हमारे डार्क सर्कल्स ज़्यादा गहरे रंग के नहीं हैं तो वो फिर कुछ होम रेमेडीज़ से ही ठीक किए जा सकते हैं। और इनमें सबसे आसान तरीका होता है कि यदि हम 2 मेटल के चम्मच लें और उन्हें रात को फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें और सुबह उठ के उन्हें अपनी आँखों पे लगाएं, जिसकी वजह से कि वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होगा और फिर हमारी आँखों की पफीनेस भी कम होगी और साथ में डार्क सर्कल्स भी कम होंगे। इसे हम दिन में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद होता है कि हम लोग अपना स्लीप पैटर्न को थोड़ा-सा अच्छा रखें और स्लीप पैटर्न के लिए ज़रूरी है कि दिन में 8 घंटे की नींद, वो भी सही समय पे नींद। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर हम रात को 10 बजे सोते हैं और 6 बजे उठते हैं तो ये सही पैटर्न है। कोल्ड कंप्रेस में हम ये देख सकते हैं कि अगर हम चम्मच इस्तेमाल ना करना चाहें तो बाज़ार में जेल फिल्ड गॉगल्स भी आती हैं, जिन्हें हम फ्रीज़र में रख सकते हैं और मॉर्निंग में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टी बैग्स, उन्हें भी हम ठंडा करके, चिल करके आँखों पे लगा सकते हैं और उससे भी डार्क सर्कल्स रिड्यूस करने में या रिमूव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि टी में कैफ़ीन होता है जो कि इन डार्क सर्कल्स को काफ़ी हद तक कम कर सकता है अगर वो माइल्ड फॉर्म में है तो। चौथे नंबर पे आएंगे केमिकल फिलर्स। केमिकल फिलर्स स्ट्रैप्स होते हैं टेप के, जिनके अंदर की साइड पे केमिकल्स, कुछ ऐसी मेडिकेटेड केमिकल्स लगे होते हैं जो हमारे मेलानिन को स्किन से एब्जॉर्ब करके काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। ये केमिकल फिलर्स टेप की फॉर्म में OTC, ओवर द काउंटर, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर या केमिस्ट शॉप्स पे अवेलेबल हैं, जिन्हें हम रात को लगा के सो सकते हैं और मॉर्निंग में उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक हमारी स्किन से मेलानिन पिगमेंट को कम कर देते हैं और डार्क सर्कल्स भी कम लगते हैं। यदि डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और बाकी मेथड ट्राई करने से भी उसमें फ़ायदा नहीं होता है, तो हम लेज़र ट्रीटमेंट से भी इसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र अवेलेबल है, जिसकी कुछ सेटिंग्स लेने से उसमें स्पॉट्स लगाए जाते हैं जो कि स्किन के नीचे के मेलानिन पिगमेंट को डिफ्यूज़ कर देते हैं और हमारी आँखें काफ़ी क्लियर लिड्स दिखती हैं। सो ये भी एक ट्रीटमेंट है जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में पफ़ी आइज़ और डार्क सर्कल्स ये इकट्ठे पाए जाते हैं, और ये काफ़ी लोगों में होता है कि देयर आर डार्क सर्कल्स और साथ ही साथ में पफ़ी भी है आई, तो इन लोगों में फिर टिश्यू फिलर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। वो आई की स्किन को टाइटन भी करते हैं और डार्क सर्कल्स को भी रिड्यूस करते हैं। इसमें जो केमिकल इंजेक्ट किया जाता है वो होता है हाइलुरोनिक एसिड, और इसको फिल करने से हम देखते हैं कि आँखों की पफीनेस और साथ ही साथ में जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी कम हो गए हैं। अगर अभी तक जो मेथड बताए हैं उनसे भी आपके डार्क सर्कल्स नहीं इम्प्रूव हुए या थोड़े इम्प्रूव हुए हैं और थोड़ी कसर रह गई है, तो फिर हम जाते हैं मेडिकेशन पे। स्किन लाइटनिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं जिनसे हमारे डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन ये क्रीम अपने स्किन स्पेशलिस्ट या आई स्पेशलिस्ट से सलाह लेने के बाद या उनके प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद ही इस्तेमाल करें। इन ब्लीचिंग क्रीम्स में ट्रिनिटॉइन और हाइड्रोक्सीक्विनोन नाम के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि काफ़ी पोटेंट इंग्रेडिएंट्स हैं और इनसे डार्क सर्कल्स में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी दिखती है। लेकिन इन ब्लीचिंग एजेंट्स को लगाने वक्त हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें हम आई के मार्जिन के पास जाके ना लगाएं और ये कहीं हमारी आँख के अंदर ना एंटर कर जाएं, क्योंकि ब्लीचिंग केमिकल्स हमारी आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो हमें लालच नहीं करना है कि हमें बिल्कुल
पलकों के एज तक इसे इस्तेमाल करें, इन्हें थोड़ी पलकों के मार्जिन से दूर ही रखें। फिर कुछ ऐसी दवाएं हैं जो ब्लीचिंग एजेंट तो नहीं हैं लेकिन वो बहुत कारगर होती हैं डार्क सर्कल्स को ठीक करने के लिए। इनमें कॉजिक एसिड के ऑइंटमेंट्स और जेल्स अवेलेबल हैं जिन्हें कुछ हफ्तों तक इस्तेमाल करने से डार्क सर्कल्स काफ़ी लाइट हो जाते हैं या डिसअपीयर भी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सब तो तरीके हैं जिन्हें हम ट्राई कर सकते हैं और ज़्यादातर लोगों को इनमें से किसी ना किसी मेथड से आराम मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत पिगमेंट डार्क सर्कल के रूप में रह जाता है तो फिर हमारे पास कॉस्मेटिकली किसी पर्टिकुलर इवेंट या फंक्शन को अटेंड करने के लिए अवेलेबल हैं। और इनमें आई कंसीलर्स या मेकअप किट्स में और भी तरह के फाउंडेशन वगैरह होते हैं जिन्हें हम अपनी आईलिड के मार्जिन पे लगा लेते हैं और कम से कम उस फंक्शन या उस डे के लिए वो अच्छी तरह से कंसील हो जाएं। ये फिर लास्ट रिजॉर्ट है बची हुई डार्क सर्कल के लिए। फ्रेंड्स, इस टॉक में आपने ये देखा होगा कि यदि हम अपना लाइफस्टाइल हेल्दी मेंटेन करें, अपना स्लीप पैटर्न ठीक रखें, अपने खाने पीने में सात्विक भोजन लें और ऐसे ताज़े फ्रूट सब्जियां इस तरह से लें कि उनमें हमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में मिलें, और यदि स्ट्रेस को दूर रखें तो हम काफ़ी हद तक डार्क सर्कल्स को अवॉइड कर सकते हैं। और यदि फिर भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं तो फिर हम इनमें से आज बताए हुए मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज़ करके जो उस पर एप्लीकेबल है अपने डार्क सर्कल्स को पूरी तरह हटा सकते हैं या कम से कम तो कर ही सकते हैं। सो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया ये सब सुनने और समझने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी टिप्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी और आप इनसे फ़ायदा भी उठाएंगे। हम इस तरह की और वीडियोस भी आगे बनाते रहेंगे। सो कीप व्यूइंग आवर चैनल आई केयर बाय डॉक्टर राकेश जोशी। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।